हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का। आज की जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम देखेंगे इस एक्ट के बारे में 1940 और 1945 रूल्स और एक्ट क्या था और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। देखिए, ये एक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मतलब ये सब्जेक्ट इसके अंदर की चीज़ की स्टडी करती है। इस सब्जेक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की स्टडी की जाती है। जितने भी फार्मेसी के रूल्स और रेगुलेशन है उन सब की स्टडी की जाती है इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। देखिए, रूल्स और रेगुलेशन का बात की जाए तो जैसे कोई ड्रग है, उसका प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसको सेल आउट करना है, जो भी है इन सब की जो रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि बिना रूल्स के कोई काम नहीं होता। यदि हमको कोई ड्रग सेल आउट भी करनी है तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चर करना है तो उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात की जाए तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, 10 अप्रैल 1940 में पास किया गया था। इस एक्ट को 10 अप्रैल 1940 में पास किया गया, लेकिन जो इसके रूल्स हैं वो 1945 में बनाए गए थे। दिस एक्ट इज टू मेंटेन और रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, कोई भी ड्रग या कॉस्मेटिक है उसका इम्पोर्ट की बात की जाए तो इम्पोर्ट का मतलब होता है कि अदर कंट्री से अपने कंट्री में लाना। देखिए, इम्पोर्ट की बात की जाए, IM वर्ड है। देखिए, IM का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, जैसे कि दो कंट्री हैं, ठीक है, यदि ये मान लिया इंडिया है और ये कोई अदर कंट्री है, ठीक है। अब जब इंडिया कोई अदर कंट्री से कोई ड्रग या कॉस्मेटिक अपने देश के अंदर मंगवाएगी तो इसको बोलेंगे इम्पोर्ट। सर, इंडिया यदि कोई ड्रग या कॉस्मेटिक को या फिर कोई भी अदर चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसको क्या करती है अपने देश से दूसरे देश में एक बेचती है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का दैट मीन्स एग्जिट मतलब बाहर निकालना, मतलब अपने देश से बाहर करना, एक्सपोर्ट हो गया। देखिए, तो क्या क्या मेंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन। इंपोर्ट की बात की जाए मतलब अपने अदर देश से, जो अदर कंट्री है उससे ड्रग और कॉस्मेटिक खरीदना, मैन्युफैक्चर अपने देश के अंदर उसका बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पेशेंट तक उसको पहुंचाना। ठीक है, क्या करेगा, मैन्युफैक्चर होगा वो किसको पहुंचाएगा, होलसेलर को। होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को पहुंचाएगा। रिटेलर हो गया फिर, या फिर डिस्पेंसिंग फार्मेसी हो गया, वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये क्या करेगा, ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि क्या करेगा, पेशेंट को ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी और वो पेशेंट तक पहुँचाएंगे। एंड सेल ऑफ ड्रग यानी कॉस्मेटिक, ड्रग और कॉस्मेटिक का क्या करेंगे, सेल। दिस एक्ट ऑल्सो वेरीफाई दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स शुड बी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड ओनली बाय द क्वालिफाइड पर्सन हैविंग द लाइसेंस फॉर दिस पर्पज। अब बात की जाए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जरूरत पड़ी, ड्रग हो गया और कॉस्मेटिक हो गया। देखिए, फर्स्ट वन की बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, ये ड्रग है और ये कॉस्मेटिक है। क्या कहते हैं, जो हाल फिलहाल की जो कंडीशन है, तो हमारे देश में क्या बीमारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पास किया गया, तो उससे पहले क्या था, इस एक्ट के बनने से पहले कि ड्रग कोई भी जैसे कि उस टाइम क्या कहते, वैद्य चलते थे। तो वैद्य क्या करते थे कि जैसे दो तीन गाँवों के बीच में एक वैद्य रहता था, जो जब भी कोई इंसान बीमार होता था तो उस वैद्य को बुलाया जाता। तो उस टाइम फिर क्या होगा, लोग बीमार ज़्यादा रहने लगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई। तो क्या करते, हर कोई अपने हिसाब से ड्रग देने लग गया। तो उसमें क्या करते, जो डेथ रेट थी, जो इंडिया के अंदर जो डेथ रेट थी वो क्या करी, बढ़ गई। डेथ रेट बढ़ गई। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अब जब बिना नॉलेजेबल पर्सन ये सब चीज़ें करेगा तो क्या करेगा, ये सब तो संभव ही पॉसिबल है कि किसी डेथ हो जाए या फिर कोई गलत ड्रग दी जाए। तो इन सबको क्या कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को 1945 के अंदर पास किया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत और इसके रूल 1945 में पास किए गए। इस एक्ट के अंतर्गत जो इंसान क्वालिफाई है, जो इंसान क्वालिफाई और जिसके पास लाइसेंस है, वो ही ड्रग को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अदरवाइज वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इस एक्ट का ये फ़ायदा है। दिस एक्ट ऑल्सो वेरीफाई दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओनली बाय द क्वालिफाइड पर्सन हैविंग ए लाइसेंस फॉर दिस पर्पज। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्या आवश्यकता थी इसकी। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैं इसकी आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, फर्स्ट वन बात करें तो फॉर कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय द लाइसेंसिंग एंड ऑल्सो बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। मैंने आपको बताया कि क्या
1945 मतलब एक्ट के लागू होने से पहले हर कोई भी ड्रग दे सकता था अपने हिसाब से, जब मर्जी हो तब मेडिकल खोल दिया, डॉक्टर बन गया, ठीक है, जहाँ बैठा जब क्लिनिक खोल दिया, दवाई देना स्टार्ट कर दिया। तो इन सबको रोकने के लिए क्या किया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू किया। तो उन्होंने क्या किया, फॉर कंट्रोलिंग, मतलब इन सबको कंट्रोल करने के लिए, किसको, इम्पोर्ट, मतलब हर कोई सी भी दवाई बाहर से मंगवा रहा है, वो उन सब चीज़ों की क्या है, गवर्नमेंट को पता नहीं, और बाहर से वो ड्रग क्या करता है, इम्पोर्ट कर रहा है, ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, वो पर्सन क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उसके पास गवर्नमेंट से ऑथराइज लाइसेंस नहीं है, और फिर भी वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए 1945 में ये एक्ट लाया गया। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जिस पर्सन के पास लाइसेंस है, लाइसेंस कब मिलेगा, जब उसके पास वो उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो कंप्लीट होगी, तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। अब क्वालिफिकेशन है तो लाइसेंस मिलेगा। अब उसके पास लाइसेंस है तो वो ड्रग को इंपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक, इन सबको रोकने के लिए। देखिए दूसरी बात क्या, टू वेरीफाई द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर इज एंड सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात करें तो इस जो ड्रग की क्वालिटी थी, उस ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, देखिए अब हर किसी के पास यदि कोई भी ड्रग बनाना लग जाए, हर कोई ड्रग बनाना लग जाए, ठीक है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो हर किसी पे ड्रग, तो क्या करेगा, अपने हिसाब से ड्रग बनाता जाएगा, और उसकी क्या क्वालिटी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब बात करें दूसरा, टू मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अवॉइडिंग सब स्टैंडर्ड इन ड्रग फॉर कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेल आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। जो आयुर्वेदिक ड्रग होगी, यूनानी ड्रग होगी, और जो सिद्धा ड्रग होगी, उन सब के जो मैन्युफैक्चरिंग उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया। फोर्थ, स्टेबलाइज DTAB एंड DCC। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत।